बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लाइव वहां लिए चलते हैं। डॉक्टर अरुण उरांव जी और पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश उरांव जी, ऐसे लोग हम लोग वहाँ पर जाने का काम किए। हमारे कई मीडिया के मित्र भी वहाँ पर थे। मैं उनको भी बहुत अपनी ओर से सच में इस ऐसे खबरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने के लिए उनको आभार व्यक्त करता हूँ। जो वहाँ का दृश्य था वो एक सभ्य समाज के लिए कलंक था, कलंक, रोंगटे खड़े कर देने वाले दृश्य। आप कल्पना कीजिए कि एक ही परिवार के तीन पीढ़ी, दादा, बेटा और पोता। दादा की उम्र 60 वर्ष और पोते की उम्र 5 वर्ष। 5 लोगों को जिस प्रकार से टांगी से काट करके हत्या की गई, वह सभ्य समाज के लिए कलंक करने वाला कुकृत्य था। सच में आदिवासी समाज का एक परिवार, उसी परिवार की एक छोटी सी बच्ची जिसकी उम्र 5 वर्ष है, 5 से 6 वर्ष है, वह जीवित इसलिए रह गई क्योंकि वो अपने मौसे के घर में रांची आई हुई थी। वह उस बच्ची की व्यथा कितनी विकराल होगी उसको हम सब लोग व्यक्त नहीं कर सकते। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले इस घटना की निंदा करती है। पूरे परिवार, पार्टी की जो पूरी परिवार है, भारतीय जनता पार्टी की परिवार, इस घटना की निंदा ही नहीं करती है बल्कि इस घटना से मर्माहत भी महसूस करती है। दुखद पहलू ये है कि घटना घटी और घटना घटने के बाद हम पूरे झारखंड में इस बात को महसूस किया गया कि लगातार हेमंत सोरेन जी की सरकार और हेमंत सोरेन जी की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी समाज का मसीहा बनकर के वोटों को लेने का काम करती है। राजनीतिक षड्यंत्र करके सत्ता में जनता को हसीन सपने दिखा करके आदिवासियों का वोट लाने का काम किया है, आदिवासी समाज को दिभ्रमित करके। और वो जब से हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आज अपने आप को डरा सहमा महसूस कर रहा है। आपको मैं ये कोई पहली नरसंहार नहीं, इसको मैं नरसंहार मानता हूं, नरसंहार। इसके पहले भी हेमंत सोरेन जी की सरकार में ही 19 जनवरी 2020 को चाईबासा में इसी प्रकार की नरसंहार की घटना घटी थी। सिद्धू कानू के वंशज की हत्या की गई, कई आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना घटी। जो उस समाज का अपने आप को छद्म मसीहा नहीं, हम छद्म मसीहा ना मानते, वो आज असंवेदनशीलता का परिचय दे रहा है। इस घटना में सत्तारूढ़ दल के
कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर जा करके वहां के लोगों का दर्द साझा नहीं कर रहे हैं, उनके तकलीफ में अपने आप को शामिल नहीं कर रहे हैं। और मैं कोई इस विषय पर राजनीति नहीं कर रहा हूं। आज सच में वहां से लौटने के बाद मन बहुत मर्माहत है कि ये कैसी सरकार है। पूरी तरह जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त है, चौपट है। आप सबको ही जानते हैं हमारी सरकार में घटनाएं घटती होंगी, लेकिन संवेदनशीलता का परिचय हमारी सरकार ने देने का काम किया था। कल ही घटना घटी, जिस प्रकार से उग्रवाद का तांडव भी पूरी तरह से प्रदेश में फैल रहा है। गुमला के उसी जिले में, गुमला के चैनपुर में आईडी ब्लास्ट होता है और एक सीआरपीएफ के जवान की दोनों पैरों की आहुति देनी पड़ती है। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? इस प्रकार की परिस्थितियों में आज जब गुमला के घटना के बारे में, पहाड़ गांव की घटना के बारे में जब मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री जी को घटना घटने के 4 घंटे के बाद तक की जानकारी दी। ये कैसा सूचना तंत्र है इनके पास? ये कैसा सूचना तंत्र है? मैं आपको ले करना चाहता हूं कि 23 तारीख को रात को 8 बजे की घटना है। 23 तारीख को सुबह ही जो अपराधी समूह के लोग की बैठक उसी गांव में होती है, खुले तौर पर होती है और हत्या की योजना की घोषणा की जाती है कि आज इस परिवार की हत्या की जाएगी। और सरकार के मशीनरी को मालूम नहीं। उतना ही नहीं, हत्या के बाद भी बैठक होती है और सरकार के नुमाइंदे कुछ किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं। घटना घटने के बाद मुख्यमंत्री जी को वहां स्वयं जाना चाहिए था, स्वयं जाना चाहिए था। अगर नहीं जाते तो कम से कम कोई मंत्री जाता, सरकार के बड़े अधिकारी जाते। इसलिए पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि ये सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था चौपट है। मैं भारत के सबसे बड़े एक पत्रकार नाम तो दीपक प्रकाश को आप सुन रहे थे जो